दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टुडे एपिसोड का पार्ट फर्स्ट लेकर आ गए हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कार्तिक स्वर्णा से मिलने के लिए आता है, तब स्वर्णा बोलने लग जाती है कि तुम भी यही समझते हो कि मैंने ही तुम्हारा और नायरा का रिश्ता तोड़ा है, तभी तो तुमने मुझे नहीं बताया और नायरा से मिलते रहे। फिर स्वर्णा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है और स्वर्णा कार्तिक को भी सुनाने लग जाती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया कि तुम नायरा के साथ मिलते हो। फिर कार्तिक स्वर्णा से यह बोल देता है कि मेरा उस लड़की से ना कभी रिश्ता था ना कभी होगा, और वह स्वर्णा को यह कहकर गले से लगा लेता है। यह सारी बात नायरा सुन लेती है। यह बात नायरा सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर वह बाहर आती है और नैतिक से बोलती है कि पापा चलो घर पर। फिर नैतिक चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक पूछता है कि नायरा कहाँ गई। फिर मनीष बोल देता है कि वह अपने पापा के साथ घर पर चली गई। फिर कार्तिक बोलता है कि हमें माँ को पहले ही बता देना चाहिए। फिर मनीष दादी से बोलता है कि हमें पहले ही स्वर्णा को बता देना चाहिए था, आज इतना बड़ा बुरा दिन नहीं देखना पड़ता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि देवयानी है बोलती होती है कि हर बात का इल्ज़ाम हमारी नायरा पर ही घूम फिर कर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा अपने घर पर आकर कार्तिक ने जो बात की थी उसे याद करती रहती है और रोती रहती है। फिर उसे कार्तिक दिखाई देने लग जाता है और कार्तिक को भी नायरा दिखाई देने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा नक्श के पास आते हुए बोलती है कि भाई मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज एक चीज़ मांग रही हूँ, आप मना मत करना। पर अभी ये नहीं दिखाया जाता है कि नायरा ने नक्श से क्या बोला था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नक्श देवयानी से बात करने लग जाता है और वह नायरा ने जो नक्श से चीज़ मांगी थी वह देवयानी को बता देता है। फिर देवयानी बोलती है कि तुम उसे समझा देते, उसे बता दो कि ये गलत कर रही है। फिर नक्श बोलता है कि यह उसी का फैसला है, मैं तो उसका साथ दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह हो जाती है, नायरा सारा खाना बना देती है। फिर नक्श और नायरा दोनों जाने लग जाते हैं। फिर नैतिक बोलता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें देखकर सबको। फिर नायरा बोलती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस भाई मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, भाई जा रहे हैं वहाँ पर ये सारा खाना लेकर कार्तिक के पास। फिर दोनों चले जाते हैं पर नायरा कहीं और नहीं अस्पताल ही जा रही होती है, पर उसने नैतिक से नहीं बताया था। फिर नायरा स्वर्णा के पास आती है डिवोर्स के पेपर लेकर। नायरा ने वह फैसला किया है कि वह कार्तिक को डिवोर्स दे देगी। फिर वह स्वर्णा से आकर बोलने लग जाती है और स्वर्णा बेहोश रहती है। वह स्वर्णा से बोलती है कि मेरी मॉम के बाद मेरी माँ की कमी आपने दूर करी थी, पर आपको नहीं अच्छा लगता मैं कार्तिक के पास रहूँ तो मैं तुम्हारा और कार्तिक के रिश्ते के बीच में नहीं आऊँगी, मैं कार्तिक को डिवोर्स दे दूँगी। और नायरा यह सब कुछ कहकर वहाँ से जाने लग जाती है और नायरा के हाथ में डिवोर्स के पेपर होते हैं। फिर नायरा डिवोर्स के पेपर लेकर जा ही रही होती है, तभी उसके कागज़ नीचे गिर जाता है और वह डिवोर्स का पेपर कोई उठा लेता है और वह डिवोर्स के पेपर कीर्ति उठाती है। कीर्ति नायरा से बोलने लग जाती है कि तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, हमने तो सोचा था कि तुम रिश्ते को जोड़ती हो, तुम तो पूरा रिश्ता तोड़ना चाहती हो, कम से कम पहले ही ठीक था, तुम दोनों अलग अलग रहते थे पर मिलने की कुछ आस तो थी, अब तो तुम पूरा रिश्ता ही तोड़ना चाहती हो। फिर नायरा बोलती है कि ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है कीर्ति दी जिसमें प्यार ही ना हो। और फिर दोनों इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं, तभी कार्तिक वह सारी इन दोनों की बातें सुन लेता है और कार्तिक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह पुरानी सारी बातें सोचने लग जाता है, नायरा ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ होता है। फिर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वह नायरा से डिवोर्स पेपर लेता है और उस पर साइन कर देता है और नायरा को फिर वह डिवोर्स पेपर दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नायरा पुरानी बातें सोचती हुई होती है, वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी को और मनीष को भी पता चल जाता है कि नायरा डिवोर्स देना चाहती है। फिर दादी बोलती हैं कि नायरा ने पहले तो हमें आस दिखाई और अब डिवोर्स दे रही है, और वह नायरा को ही ब्लेम करती हैं। फिर मनीष बोलता है कि अब तो नायरा को तुम ब्लेम मत करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा डिवोर्स के पेपर देख देख कर रोती रहती है और वह फिर अपने खाने के लिए भुट्टा मंगवाती है और वह रो रो कर भुट्टा खाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कीर्ति घर पर आकर नैतिक को बता देती है। फिर नायरा घर पर आती है। फिर नैतिक नायरा को डांटने लग जाते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई कि इतने बड़े बड़े फैसले लेने लगी। फिर नैतिक लगातार नायरा को डांटते हुए रहते हैं। फिर नक्श भी बोल देता है कि नायरा ने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। फिर कीर्ति कहती है कि इस बारे में तुम्हें भी पता था, तुमने नायरा को रोकने की कोशिश नहीं की, और फिर वह नैतिक को भी डांटते हैं। फिर नैतिक ये पेपर जलाने लग जाते हैं डिवोर्स के। फिर नायरा नैतिक को रोक लेती है कि ये पेपर मत जलाओ, कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर नैतिक मना करते हैं। फिर नायरा कहने लग जाती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने फैसले खुद से ले सकती हूँ। फिर नैतिक बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे मामले में बोला, मैं भूल गया था कि आजकल के
बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते और नैतिक यह बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और नायरा रोती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक स्वर्णा के पास बैठा हुआ होता है। तभी वहीं पर दादी और मनीष आते हैं। वह कार्तिक से बोल देते हैं, जाओ तुम यहाँ से जाओ, मैं स्वर्णा के पास आकर बैठता हूँ। फिर मनीष स्वर्णा के पास आकर बैठ जाता है। वह स्वर्णा को फिर से समझाता है कि तुम अपनी अब भी जिद छोड़ दो, कार्तिक और नायरा का रिश्ता अब डिवोर्स पर पहुंच गया है। अगर तुमने अब भी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो अगली बार तुम्हारी जगह गाड़ी में मैं बैठा रहूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नायरा घर पर बैठी हुई रोती रहती है और कार्तिक भी अपने कमरे में रोता हुआ रहता है। दादी कार्तिक को समझाने के लिए आती हैं और नैतिक नायरा को समझाने के लिए आता है। फिर नैतिक नायरा से बोलने लग जाता है कि तुम मेरे लिए बच्चे ही हो, अगर तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे इस फैसले में साथ दूंगा। वह नायरा का साथ देते हैं। दादी भी कार्तिक को समझाने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा एक रिकॉर्ड मैसेज करने लग जाती है कि कार्तिक, ये मैंने अपने दिल से नहीं किया है, मैंने सिर्फ यह बाकी रिश्तों को बचाने के लिए किया है और तुम मुझसे मिलने के लिए बाहर आओ। और यह मैसेज नायरा का कार्तिक के पास पहुंच जाता है। कार्तिक ये मैसेज देख लेता है पर वह पूरी ऑडियो नहीं सुन पाता है। फिर नायरा बाहर आती है देखने के लिए कि कार्तिक आया या नहीं, पर वहाँ पर कार्तिक नहीं आता है। नायरा चली जाती है। तभी वहीं पर नीचे कार्तिक आता हुआ होता है पर कार्तिक ने अभी भी मैसेज नहीं देखा हुआ होता है। फिर वह नीचे आकर नायरा का वह मैसेज सुनने लग जाता है पर वह आधा ही सुनता है और ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर आकर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कार्तिक और दादी दोनों वहां से छोड़कर उस फ्लैट को उदयपुर जा रहे होते हैं। फिर नायरा एक नौकर से पूछती कि लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वे बोलते हैं कि ये उदयपुर जा रहे हैं। फिर दादी बोलती हैं कि अब ये ढोंग मत करो, कल जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया। और दादी नायरा को फिर से सुनाने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुरेखा की मानसी से बात होती है। मानसी कहती है कि मैं घर पर आ रही हूँ। सुरेखा मना भी करती है कि अभी तुम घर पर मत आओ, घर का माहौल अच्छा नहीं है, पर मानसी कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। वहीं पीछे बैठी हुई स्वर्णा यह सोचने लग जाती है कि जब नायरा स्वर्णा के पास आई थी तब वह उठी हुई थी, उसने नायरा की पूरी बात सुनी थी। जब नायरा ने यह बोला था कि मैं कार्तिक को डिवोर्स दे रही हूँ, तुम्हारे और कार्तिक के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती। सीन में दिखाया जाता है कि नायरा के पास स्वर्णा आती हुई होती है इसी बात पर पूछने के लिए। तभी वहीं पीछे से कार्तिक आ जाता है और स्वर्णा से बोल देता है कि अब तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो घर पर। अब फिर स्वर्णा वहाँ से चली जाती है। नायरा को लगता है कि कोई बाहर पर आया था। रिट्टू आकर कार्तिक से बोलती है कि तुम एक बार नायरा से तो मिलते जाओ, तुम ऐसे ही जा रहे हो बिना बताए उसे। फिर नायरा नीचे कार्तिक से मिलने के लिए आती है। तभी वहीं पर कार्तिक की गाड़ी इतने में निकल जाती है और नायरा फिर वहाँ पर खड़े होकर रोने लग जाती है। कार्तिक और उसकी पूरी फैमिली उदयपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लवर कुश होते हैं। लव कुश बोलते हैं कि आप भाभी को नहीं लाए। तब कार्तिक कहता है कि उसका इस घर में कोई नाम नहीं लेगा। फिर लव कुश बोलने लग जाते हैं हमें इस घर में नहीं रहना जहाँ हमें प्यार नहीं मिलता, हमें अब हॉस्टल जाना है। फिर कार्तिक बाकी सभी घर वालों से बोलने लग जाता है कि आज के बाद इस लड़की का इस घर में कोई भी नाम नहीं लेगा, मैं उसे बहुत भूल चुका हूँ, अब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नैतिक, कीर्ति और नक्श घर वालों को वीडियो कॉल लगाकर यह बातें करने लग जाते हैं कि पहले तो थोड़ी आस भी थी जब वे 2 साल से एक दूसरे से दूर थे कि कभी ना कभी तो मिलेंगे, पर अब तो कुछ भी आस नहीं रही। और कीर्ति बोलती है कि डिवोर्स देने में मैं जानती हूँ कि आदित्य कितने बुरे थे, तब भी मुझे डिवोर्स देने में बहुत दुख हुआ था उनको, फिर भी नायरा और कार्तिक के बीच तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी उन्हें कितना दुख हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग नाश्ता करते हुए होते हैं। तब कार्तिक खुश होने का एक्टिंग करता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है और वहीं दूसरी ओर नायरा भी खुशी रहने का एक्टिंग करती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रिश्ते से आज़ाद होकर। फिर नायरा को कचौरियाँ देखकर कार्तिक की याद आने लग जाती है। वहीं कार्तिक के पास लव कुश बैठकर ये बोलने लग जाते हैं कि हमें कचौरियाँ खानी है। फिर कार्तिक को भी नायरा की याद आने लग जाती है। फिर कार्तिक को ये कहने लग जाता है कि मुझे किसी काम मीटिंग से बाहर जाना है और कार्तिक वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर स्वर्णा आकर मनीष से बोलती है, देखा मेरा बेटा कितना खुश है इस रिश्ते से आज़ाद होकर। फिर मनीष बोलता है कि अभी कुछ नहीं पता, ये सुनामी से आने के पहले की शांति है या उसके जाने के बाद की। फिर कार्तिक ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचकर कार्तिक को पता चलता है कि नक्श को बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ है, जिसके लिए पापा ने उसे थोड़ा फंड दिया था। फिर वहीं दूसरी ओर नक्श और कीर्ति उदयपुर के लिए निकलते हुए होते हैं। फिर वहीं पर कार्तिक का कॉल आ जाता है। कार्तिक नक्श से बोलने लग जाता है कि तुमने हमसे क्यों नहीं बताया, तुम्हें इतना बड़ा लॉस हुआ है और तुमने सिर्फ इतना ही पैसे लिए, तुम्हें तो और पैसों की ज़रूरत होगी। फिर नक्श बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझसे पूछा, पर मुझे और पैसों की ज़रूरत नहीं है। फिर नैतिक कॉल रखने के बाद नैतिक नक्श से पूछते हैं कि कार्तिक क्या कह रहा था, नायरा के बारे में पूछ रहा था क्या।
फिर नक्श बोलता है कि हर बात तुम्हारी नायरा से जुड़ी हुई नहीं हो सकती, कुछ बातें मुझसे भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। वह मेरे बारे में पूछ रहा था कि मेरी हेल्प है। फिर नैतिक बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी हेल्प क्यों की उसने। फिर वह अपने लॉस के बारे में बता देता है। सीन में दिखाया जाता है सुवर्णा कार्तिक को कॉल करके जल्दी जल्दी बुला लेती है। फिर कार्तिक घर पर आकर सुवर्णा से पूछता है क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या, तुमने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया। फिर सुवर्णा कहती है कि देखो अपने पीछे मुड़कर, तो पीछे मानसी खड़ी हुई होती है। यह कार्तिक के लिए सरप्राइज देती है। मानसी वहाँ पर आ जाती है। वह कार्तिक से आकर पूछने लग जाती है कि भाभी कहाँ है। फिर मानसी को भी सारा सच पता चल जाता है कि नायरा कार्तिक से अलग हो गई है। नायरा आकर नैतिक और नक्श से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ उदयपुर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं पापा को यहाँ पर ले आई थी और मैंने यह नहीं सोचा कि पापा को आपकी भी ज़रूरत होगी। फिर नक्श नायरा को गले से लगा लेता है और सब उदयपुर के लिए निकलने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक मंदिर में आता है, वहीं पर नायरा भी खड़ी हुई होती है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर कार्तिक और नायरा दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी वहीं पर नायरा की मांग में सिंदूर आकर गिर जाता है। दिखाया जाता है कि पूरा गोइंका परिवार मानसी के रिश्ते के लिए जाता हुआ होता है। वे आपस में बातें करते हुए होते हैं कि हम पुराने रिश्तों तक कब तक रोते रहेंगे, हमें अब कुछ नए रिश्ते भी बनाने चाहिए। वे मानसी का रिश्ता लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पर पहुंचकर पता चलता है कि मानसी ने अनमोल को पसंद किया था। फिर वहाँ पर आकर रुक्मणी बहन मनीष और अखिलेश के गले लगने लग जाती है भाई भाई बोलकर, और वहाँ पर अनमोल भी आ जाता है। फिर स्वर्णा अनमोल और वह सारी पूरी फैमिली को देखकर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें यही फैमिली मिली थी अपने रिश्ते के लिए। मानसी से बोलती है कि तुम्हें यही लड़का मिला था। और फिर स्वर्णा बोलने लग जाती है यह लड़के का कैरेक्टर कितना बुरा है, वह इसने पुंगी के साथ क्या क्या किया था याद नहीं है। फिर नंदिनी बोलती है कि तुम्हारी मानसी ने भी तो अक्षरा के साथ क्या किया था। फिर वे दोनों पुरानी बातों को याद कर करके लड़ने लग जाते हैं और पूरे फैमिली में लड़ाई होने लग जाती है। फिर मानसी बोलती है कि मैं अनमोल से प्यार करती हूँ और मैं इससे ही शादी करूँगी, पर दोनों फैमिलियों में ही लड़ाई होती रहती है। फिर दोनों फैमिली अपने अपने घर पर पहुंच जाती हैं। फिर स्वर्णा आकर घर पर भी गुस्सा करने लग जाती है। फिर सुरेखा स्वर्णा से बोलती है कि तुम्हें हमेशा अपनी ही लगी रहती है, तुमने मेरी बेटी के बारे में सोचा, उसे कितना हर्ट हुआ होगा। फिर सुरेखा बोलती है कि हम सारे रिश्ते अपने एक ही घर में करवाएंगे क्या। फिर मानसी बोलती है कि मुझे अनमोल पसंद है। फिर सुरेखा डांटती है कि वह लड़का अच्छा नहीं है। और फिर इनमें ऐसी ही बातें होती रहती हैं। कार्तिक और नायरा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारी वजह से क्या हो रहा है, हमारी वजह से अनमोल और मानसी के रिश्ते पर भी प्रभाव पड़ रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है भाभी माँ बोलती हैं कि तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर नंदिनी बोलती है कि मैंने उनसे ऐसे बात की है, वे मुझसे ऐसे बात कर रहे थे। फिर रुक्मणी बहन भाभी माँ का ही साथ देती है कि हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मनीष स्वर्णा को समझाने के लिए आ जाते हैं। वे बोलते हैं कि तुम अपनी जिद की वजह से कितने और रिश्ते तोड़ोगी। फिर स्वर्णा बोलने लग जाती है कि उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। फिर मनीष लगातार स्वर्णा को समझाते रहते हैं। फिर कार्तिक और नायरा एक दूसरे से बात करने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी उन पर आकर मालाएं गिर जाती हैं और वे फिर पुरानी बातें सोचने लग जाते हैं। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।